इस डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस आपका सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स के ऊपर है, जिसको को एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को एजेंट भी बोलते हैं। मैंने आपके लिए 8 पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको अच्छा खासा कंटेंट में दे सकूं। जैसे मैं हर वीडियोस में तकरीबन 7, 8, 9 पॉइंट में आपको देता ही देता हूं, ठीक है, ताकि आपको लिखने में वहां पे क्या है काफी हेल्प मिले और आपको कम से कम सोचना पड़े और आपको कंटेंट पहले ही ज्यादा मिल जाए। क्लियर? तो अभी हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा सब एजेंट, यहाँ पे मैंने सब एजेंट लिखा है, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, इसको हम को एजेंट भी बोलते हैं, CO को डैश एजेंट, AGENT, ठीक है ना, तो को एजेंट भी बोलते हैं। और इस डिफरेंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। काफी अच्छा डिफरेंस है और ये NC वेब वाले जो पेपर था हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, उसमें ये आया भी था। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। इसने बोला सब एजेंट इज एन एजेंट। सब एजेंट वो एजेंट होता है अपॉइंटेड बाय अनदर एजेंट, यानी कौन अपॉइंट करता है इसको? दूसरा एजेंट अपॉइंट करता है। तो उसने बोला सब एजेंट वो एजेंट होता है जिसको अपॉइंट जो करता है वो कौन करता है? अनदर एजेंट करता है। टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है, वो। और द पर्सन और एंटिटी, ये कोई बंदा हो सकता है, कोई एंटिटी हो सकती है, हु ओरिजिनली अपॉइंटेड द मेन एजेंट, जो कि मेन एजेंट को ओरिजिनली अपॉइंट करता है। देखो हो क्या रहा है, सब एजेंट की अगर हम बात करें तो सब एजेंट वो एजेंट है जो कि अपॉइंटेड बाय अनदर एजेंट, यानी जिससे दूसरा एजेंट आपका अपॉइंट कर रहा है। पहले आता समझ में आ गया? टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ताकि जो काम करे वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करे। क्लियर? और ये जो अनदर एजेंट है ना, ये अगर हम बात करें तो इसको द पर्सन और एंटिटी हु ओरिजिनली अपॉइंटेड, यानी प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल वो एंटिटी या वो पर्सन है जो कि ओरिजिनली अपॉइंट करता है किसको? एजेंट को। तो प्रिंसिपल कौन हो गया? प्रिंसिपल मतलब मेन बंदा है। ये वो पर्सन भी हो सकता है, एंटिटी भी हो सकती है, जो कि ओरिजिनली अपॉइंट करती है किसको? मेन एजेंट को। और मेन एजेंट किसको अपॉइंट कर रहा है? अनदर एजेंट। अनदर एजेंट को, जिसको हमने क्या बोला? सब एजेंट बोला यहाँ पे, ठीक है। जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज एन एजेंट, ये भी एक एजेंट होता है, हु टेम्पोररीली टेक्स द प्लेस ऑफ, यानी कुछ टाइम के लिए, यानी परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए जो ओरिजिनल और जो प्राइमरी एजेंट था, यानी जो मेन एजेंट था ना, उसकी जगह ले लेता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, ताकि उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके। जैसे मान के चलते हैं, अगर मान लो आप मेरे मेन मान लो एंटिटी हो, आपने मुझे एज ए एजेंट अपॉइंट किया और मैंने क्या करा, किसी और बंदे को अपने अंडर एजेंट रख लिया, तो जिसको मैंने रखा वो मेरा हो गया सब एजेंट। क्या हो गया? सब एजेंट। एजेंट के अंदर एक और एजेंट। क्लियर? जबकि सब्स्टिट्यूटेड में ऐसा नहीं बोला। सब्स्टिट्यूट में बोला कि जैसे मैं काम कर रहा था, ठीक है ना, मैं कुछ टाइम के लिए मान लो चले जाता हूं, तो मेरे बदले, यानी मेरा सब्स्टिट्यूट, जैसे चाय का कॉफी होता है सब्स्टिट्यूट, है ना, पढ़ा है ना ऐसा कुछ, तो ऐसे यहाँ पे दूसरा टेम्पररी बेसिस पे आ रहा है जो कि परफॉर्म कर रहा है देयर ड्यूटीज। ये बोला गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। सब एजेंट एक ऐसा एजेंट है जिसको अपॉइंट किया गया है ओरिजिनल एजेंट के द्वारा टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन? प्रिंसिपल वो पर्सन, वो एंटिटी हुआ हु ओरिजिनली अपॉइंटेड द मेन एजेंट, जो मेन एजेंट को अपॉइंट करता है। जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज एन एजेंट हु टेम्पररीली टेक्स द प्लेस ऑफ ओरिजिनल एजेंट। ओरिजिनल एजेंट जब जो हमारा प्राइमरी एजेंट है उसकी जगह ले लेता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। आगे लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ एजेंट की बात करें तो एजेंट इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, यानी सब एजेंट जो भी काम करता है, ठीक है, तो उसके लिए लायबल कौन होगा? एजेंट लायबल होगा यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे एजेंट इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट, एजेंट लायबल नहीं होगा। कोई भी एक्ट या कोई भी नेग्लिजेंस, कोई लापरवाही कुछ भी करता है तो उसके लिए एजेंट लायबल नहीं है फॉर द ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एजेंट लायबल नहीं होगा, इसमें प्रिंसिपल ही अपने प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया तो भाई तो प्रिंसिपल ही लायबल होगा ना यहाँ पे तो। और यहाँ पे कौन होगा? एजेंट ने अपॉइंट किया तो एजेंट लायबल होगा। जबकि कंट्रोल की अगर हम बात करें, सब एजेंट को कौन कंट्रोल करता है? ओरिजिनल एजेंट कंट्रोल करता है। बट यहाँ पे कौन करता है? प्रिंसिपल डायरेक्टली, प्रिंसिपल खुद से कंट्रोल करता है। बेटा देखो ध्यान से सुनो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वीडियोस के अंदर जो कंटेंट होता है उसे बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए चीजें। मैंने सब एजेंट बोला, मैंने कहा सब एजेंट वो एजेंट है जिसको दूसरा एजेंट अपॉइंट कर रहा है टू एक्ट, ताकि वो काम कर सके ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी जो कि ओरिजिनली अपॉइंट करता है मेन एजेंट को। क्लियर? उसका सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मैंने कहा वो एजेंट है जो कि टेम्पररी बेसिस पे ना टेक्स द प्लेस ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एजेंट की जगह ले रहा है, ठीक है, ताकि परफॉर्म कर सके उसकी ड्यूटीज। पहला पॉइंट आपने क्लियर करा। फिर दूसरा पॉइंट मैंने कहा एजेंट इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, यानी सब एजेंट के जो काम होंगे ना उसके लिए लायबल होगा। उसने अच्छे करे तो वाहवाही किसको मिलेगी? एजेंट को। अगर उसने बुरे करे तो भी पिटाई किसकी होगी? एजेंट की। तो इसके यहाँ पे एजेंट लायबल हो रहा है फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल के सामने लायबल कौन होगा? वो एजेंट होगा। किसके कामों के लिए? सब एजेंट के कामों के लिए। बट यहाँ पे एजेंट लायबल नहीं है, एजेंट लायबल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, फॉर द एक्ट्स और नेग्लिजेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, यानी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए वो लायबल नहीं होगा एजेंट,
प्रिंसिपल के सामने। क्लियर? कंट्रोल की बात करें, सब एजेंट को कंट्रोल कौन करता है? ओरिजिनल एजेंट, मेन एजेंट की मैंने अपॉइंट करा ना उसके, मैं खुद एक एजेंट था, मैंने अपॉइंट किया तो मैं ही उसके मैं उसको क्या कंट्रोल करूंगा, लायबल भी मैं ही हूंगा। बट यहाँ पे कंट्रोल बाय द प्रिंसिपल डायरेक्टली, प्रिंसिपल खुद से डायरेक्टली इसको कंट्रोल करता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को। क्लियर? 3 पॉइंट हमारे अच्छे से क्लियर होते हैं। चौथे पॉइंट पे आते हैं और चौथा पॉइंट कह रहा है सेक्शन। तो सेक्शन 191, कौन सा सेक्शन? 191 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट 1872 डील्स विद द सब एजेंट। तो सेक्शन 191 में, ठीक है, किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स करता है सब एजेंट के साथ। किसके साथ डील करता है? सब एजेंट के साथ डील करता है। जबकि जो सेक्शन हमारा है 194, कौन सा? सेक्शन 194, यहाँ पे सेक्शन 191 है, ठीक है, ये 194 है, 194 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ को एजेंट। ये को एजेंट से रिलेटेड बातें ये करता है, को एजेंट को सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड बातें सेक्शन 194 में लिखी हुई है। क्लियर हो गया? देन अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे। 4 पॉइंट क्लियर होते हैं, 4 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से सुनिए मैं बोल क्या रहा हूं। क्लियर? अब आते हैं 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट हमारे पास है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो थर्ड पार्टी है, यानी जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर मतलब थर्ड पार्टी है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, यानी स्ट्रेंजर जो है वो स्यू नहीं कर सकता है, ना ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एनफोर्स कर सकता है। जैसे आपके और मेरे बीच में मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम दोनों पर्सनली एक दूसरे के लिए लायबल होते हैं। जो थर्ड पार्टी है वो हमें स्यू नहीं कर सकते, ना ही वो एनफोर्स कर सकते। हम थर्ड पार्टी यानी इसका मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, इसकी बात कर रहा है। तो उसने बोला देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सब एजेंट एंड द प्रिंसिपल। तो सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में इसने बोला कोई भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। जबकि व्हेन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अपॉइंटेड, जब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट किया जाता है तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड, यानी ये मान लिया जाता है कि प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है बिटवीन द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड द प्रिंसिपल। क्लियर है? इसका मतलब ये लायबल कर सकते हैं। देखो दोबारा बोल रहा हूं, स्ट्रेंजर मतलब थर्ड पार्टी होती है, वो श्यू नहीं कर सकता, ना ही कोई चीज एनफोर्स कर सकता है। ठीक है, अगर वो बेनिफिशियरी है, अगर वो उसके बेनिफिट के लिए बेनिफिशियरी था तो वो शू कर सकता, बट बेनिफिशियरी नहीं है तो शू नहीं कर सकता। ये बात हमें समझना। तो इसमें इसने बोला थर्ड पार्टी शू नहीं कर सकती, तो यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता ही नहीं है सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में। ठीक है, जबकि अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, कि सब एजेंट किसके लिए लायबल होगा? ठीक है, एजेंट लायबल होगा सब एजेंट के लिए, तो ये दोनों का आपस में चल रहा है ना, इसका प्रिंसिपल के साथ कोई लेना देना नहीं, ये मान के चलो। जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अपॉइंटेड, यानी जब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट किया जाता है तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डीम टू बी एस्टैब्लिश, मान लिया जाता है कि वो एस्टैब्लिश हो चुका है। किसके बीच में? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड प्रिंसिपल एजेंट। ठीक है, जो प्रिंसिपल के बीच में। ठीक है ना? क्लियर? देन डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज की बात करें तो एजेंट इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी सो लॉन्ग एज द सब एजेंसी कंटिन्यू, जब तक सब एजेंसी चल रही है, यानी मेरे अंदर सब एजेंट अपॉइंटेड है, तब तक मैं डिस्चार्ज नहीं होता हूं अपनी लायबिलिटी से। बट एजेंट ड्रॉप्स आउट फ्रॉम द सीन आफ्टर ही हैज नेम्ड ऑब्लिक अपॉइंटेड द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अगर मेरी जगह पे कोई दूसरा बंदा अपॉइंट हो गया टेम्पररी बेसिस पे, तो फिर मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं हट चुका हूं उस दायरे से, रेस्पॉन्सिबल होने के दायरे से। अब जो बंदा अपॉइंट हुआ है कुछ टाइम के लिए ही सही, वही लायबल होगा उन कामों के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल के सामने। तो देखो 3 पॉइंट हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके थे, मैं 3 पॉइंट और रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए चीजें। ठीक है, पहला सेक्शन 191 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद सब एजेंट, जबकि सेक्शन 194, वहां पे 191 है, यहाँ पे 194 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ को एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। याद रखना को एजेंट इसी का ही नाम है। ठीक है, पेपर में अगर को एजेंट आता तो आपको यही चीजें लिख के आनी है। ठीक है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बिटवीन द सब एजेंट एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, थर्ड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जबकि व्हेन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अपॉइंटेड, जब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट होता है तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मान लिया जाता है डीम टू बी एस्टैब्लिश, यानी मान लिया जाता है कि वो एस्टैब्लिश हो चुका है बिटवीन द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड द प्रिंसिपल। उसके बाद हमने कहा डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, तो एजेंट जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकता, इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक कि सब एजेंसी चल रही है। सब एजेंसी मतलब मेरे अंडर जब तक वो सब एजेंट अपॉइंटेड है तब तक मैं अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो सकता। बट यहाँ पे डिस्चार्ज हो सकता हूं जैसे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मेरी जगह पे आ जाएगा। आगे उसने बोला रेम्युनरेशन, यानी सैलरी वैलरी इन सब की बात अगर हम करें तो पेड बाय ओरिजिनल एजेंट, यानी सब एजेंट को
सैलरी जो भी देना, कमीशन जो भी देना हो कौन देगा, तो सब एजेंट को जो भी चीज देगा वो ओरिजिनल एजेंट देगा, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको अपॉइंट नहीं किया, उसको एजेंट ने अपॉइंट किया, तो कौन लायबल होगा, सब एजेंट के लिए एजेंट है, तो एजेंट ही उसको क्या देगा, ओरिजिनल एजेंट उसको रेम्यूनरेशन देगा। बट यहाँ पे लायबल टू प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल देगा, चाहे वो कोई भी एक्ट करता है, कोई भी ब्रीचेस करता है, कोई भी मतलब दिक्कत खड़ी करता है, कोई अच्छी चीज करता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल खुद से लायबल है, तो प्रिंसिपल खुद ही इसको रेम्यूनरेशन देगा, यहाँ पे ये मान के चलो। क्लियर? देन अब आते हैं लास्ट पॉइंट रेस्पॉन्सिबल के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? रेस्पॉन्सिबल के ऊपर आता है। रेस्पॉन्सिबल में हमने बोला कि रेस्पॉन्सिबल टू, ये रेस्पॉन्सिबल होता है टू ओरिजिनल एजेंट, यानी ओरिजिनल एजेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी काम करेगा तो ओरिजिनल एजेंट के लिए करेगा, जबकि ये रेस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू किसके लिए होता है? प्रिंसिपल। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका था, ये रेस्पॉन्सिबल भी प्रिंसिपल के लिए होगा, लायबल भी प्रिंसिपल के लिए होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिबल होगा ओरिजिनल एजेंट के लिए, ठीक है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हम फालतू बातें नहीं करते हैं वीडियोस में, तकरीबन 10 मिनट या 12 मिनट के अंदर अपनी वीडियो खत्म कर देते हैं, वही कॉन्सेप्ट पे मैंने ये वाली वीडियो भी खत्म कर दी है, ठीक है ना। कोई फालतू आपका टाइम नहीं लिया, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया, समझाया और वीडियो फिनिश कर दी। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।